जय श्री राम मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं श्री रामचरित मानस में महाकवि तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो यह चौपाई जो है तुलसीदास जी को क्यों लिखना पड़ी और इस चौपाई का सही भावार्थ क्या है। तो श्री रामचरित मानस का जो पारायण है जो है हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन समय समय पर इसके तमाम अंशों पर सवाल उठाए जाते रहते हैं। इसका गलत अर्थ भी लोगों ने लगाया है। इसमें से एक चौपाई जिसका सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है, प्रभु भल किन्न मोहि सिख दीनी मर जादा पुनि तुम्हारी किन्नी ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो अक्सर इस चौपाई को लेकर दलित संगठन, महिला संगठन तथा कभी कभी मानव अधिकार संगठन भी अपना आक्रोश इस पे जताते हैं। कुछ लोग इसे रामचरित मानस से निकालने की मांग करते हैं, कभी मानस की प्रतियों को जलाते हैं, तुलसीदास जी को प्रतिगामी दलित महिला विरोधी बताते हैं। तो वैसे मैं कोई मर्मज्ञ नहीं हूँ, कोई मानस मर्मज्ञ मैं नहीं हूँ जो इसकी कोई अलौकिक में व्याख्या कर सकूँ, लेकिन फिर भी मानव बुद्धि द्वारा भी यह सोचने वाली बात है कि जो तुलसीदास जी बंदौ संत असज्जन चरना लिख करके मानस की शुरुआत करने वाले, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न, सीता जी राम जी के चरणों की वंदना करने वाले विनय पत्रिका में श्री सीता स्तुति करते हुए सीता जी को हे माता तथा हे जगत जननी जानकी जी कहने वाले कैसे समस्त शूद्र तथा स्त्री को पिटाई का पात्र मान सकते हैं। वैदिक वर्ण व्यवस्था में शूद्र समाज में सेवक है, अर्थात जो व्यक्ति किसी की सहायता करता है किसी कार्य में, वह शूद्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि आजकल लोग लेबर, नौकर, वर्कर अर्थात जॉब आदि करते हैं, वे सब शूद्र के अंतर्गत आते हैं। जहाँ तक रही बात शूद्रों की, तो तुलसीदास जी शूद्रों के विषय में ऐसा कदापि नहीं लिख सकते। क्यों? इसलिए क्योंकि उनके परम प्रिय श्री राम के द्वारा शबरी, विषाद, केवट आदि से मिलन के जो उनके उदाहरण हैं वे तो कुछ और ही दर्शाते हैं। यह ध्यान रहे कि राम क्षत्रिय होकर के विषाद, केवट, शूद्र आदि सभी को उन्होंने गले लगाया तथा शबरी, शूद्र के झूठे वेर तक उन्होंने खाए। ऐसे श्री राम के प्रति तुलसीदास जी का परम प्रेम है, वो राम के आदर्श के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं। तुलसीदास जी के शब्द ताड़ना का अर्थ शूद्र तथा स्त्री को पीटना अथवा प्रताड़ित करना है। यह बात कुछ सही नहीं लगती है। तो सबसे पहले यह जानना होगा कि यह बात कौन बोल रहा है और क्या बोलने का कारण है। यह प्रसंग उस समय का है जब हनुमान जी सीता जी की खबर लेकर के वापस लौट आए थे तथा राम सीता की मुक्ति हेतु लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र से रास्ता देने की विनती कर रहे थे। 3 दिन बीत जाने पर समुद्र देव नहीं आते हैं। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोलते हैं, बिना भय के प्रीति नहीं होती है, तो हे लक्ष्मण मेरा धनुष बाण ले आओ, मैं अग्नि बाण से सारे समुद्र को सुखा दूंगा। तब समुद्रदेव कहते हैं, सबय सिंधु गहि पदु प्रभु केरे क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे गगन समीर अनल जल धरनी इन कह नाथ सहज जड़ करनी। इसका अर्थ इस प्रकार से है, समुद्र ने भयभीत होकर के प्रभु के चरण पकड़ करके कहा कि हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कर दीजिए। हे नाथ आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से जड़ होती है, तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए प्रभु आयस जहि कह जस अहि सोते ही भांति रहे सुख लही। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल किन्न मोहि सिख दीनी मर जादा पुनि तुम्हारी किन्नी ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ इस प्रकार से है, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सब दंड के अधिकारी है, ऐसा अज्ञानी लोग अर्थ लगाते हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई उतरे ही कटक न मोरी बढ़ाई प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई करो सो बेगी जो तुम ही सुहाई। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथापि
प्रभु की आज्ञा अपेल होती है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता है, ऐसा वेद भी कहते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। अब जरा सोचिए कि अगर हम अज्ञानियों के अर्थ को सही मान लें तो यह बात तो समुद्र कह रहा है। राम और तुलसीदास जी ने यह बात तो नहीं कही, तुलसीदास जी ने तो केवल समुद्र देव की बात को लिखा है। तो ऐसे अभिमानी समुद्र देव की बात का बुरा किसी को नहीं मानना चाहिए। इंद्र अहिल्या में आसक्त हो गया था, यह सब देवताओं का हाल किसी से छुपा नहीं है। और वैसे भी देवता भगवान तो होते ही नहीं हैं। देवता भगवान में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो हम ही लोग अधिक पुण्य कर लें तो देवता बन सकते हैं, कुछ दिन के लिए फिर वो देवता की सीट हमसे छीन लेते हैं और जो अधिक पुण्य करता है उसी को वह सीट मिल जाती है। अगर यह भी हम मान लें कि तुलसीदास जी ने ऐसे गलत वचन का समर्थन कर रहे थे तो फिर वही तुलसीदास जी ऐसा क्यों लिखते? अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। इसका अर्थ इस प्रकार से है, श्री राम जी ने कहा कि हे मूर्ख बाली, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों ही समान होती है। इनको जो भी कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं होता है। तो श्री राम जी ने यह बात जो है क्रोध में आकर के कही है, इसलिए आप लोग किसी को मारने का मत नहीं बनाएं। और भरत कौशल्या संवाद में भरत जी इस प्रकार से कहते हैं, जे अध मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ महिसुर पुर जारे, जे अगतिय बालक वध कीने, मीत महीपति माहुर दीने, जे पातक उपपातक अहि, करम वचन मन भव कवि कहि, ते पातक मोहि होहु विभाता, जो यहु होय मोर मत माता। इसका अर्थ इस प्रकार से है, भरत जी कहते हैं कि जो पाप माता पिता और पुत्र के मानने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से पाप होते हैं, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पाप उपपातक बड़े छोटे जो पाप होते हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, तो हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो कहें माता, वे सब पाप मुझे लग जाएं। तो यहाँ भरत जी बोल रहे हैं, जो पाप स्त्री बालक की हत्या करने से होते हैं वे पाप उन्हें लग जाएं। अगर उन्होंने राम को हटा करके स्वयं राजा बनने की इच्छा की हो, तुम्हें छाड़ गति दूसरी नाही, राम बसों तिनके मन माही, जननी सम जानही पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। इसका भावार्थ इस प्रकार से है, वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपको छोड़ करके जिनके दूसरे कोई गति आसरा नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष लगता है, पराई स्त्री को माता मानने वाले के मन में राम बसे, ऐसा कह करके स्त्री का सम्मान ही तो किया जा रहा है। यह सब श्री रामचरित मानस में हमको मिलता है। इसलिए तुलसीदास जी स्त्री विरोधी नहीं थे। इतिहास में मुगलों तथा अंग्रेजों ने शासन किया है, उन्होंने कई उल्टी सीधी बातें हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित की है। इसलिए जो तुलसीदास जी सती और सीता को मानने वाले हों, उनकी ऐसी सोच कदापि नहीं हो सकती है। अगर अब तक के सभी प्रमाण तथा तर्क को गलत भी मान ले तो भी एक उदाहरण ला कर के आप बताएं जिसमें किसी भी सुख दुख के समय अवसर पर श्री राम ने सीता को मारा हो या सीता जी के ऊपर हाथ उठाया हो। ऐसा भी एक उदाहरण आपको न तो रामायण न ही रामचरितमानस में मिलेगा, बल्कि इसके विपरीत राम जी सीता की बात को मान करके हिरण के पीछे चले जाते हैं। तो जरा विचार करिए, तुलसीदास जी श्री राम के भक्त हैं, तो राम के आदर्श को मानने वाले हैं, तो फिर उनके आदर्श के विपरीत जाकर के स्त्री को मारने की बात का समर्थन क्यों करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसका सही अर्थ लगा सकते हैं कि तुलसीदास जी ने क्यों यह दोहा लिखा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधि में लिखा। शब्दों का अर्थ तथा भावार्थ भी अलग होगा। इसका अर्थ गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथ में इस प्रकार से दिया है, प्रभु भल किन्न मोहि सिख दिन्नी, मर जादा पुनि तुम्हारी किन्नी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। भावार्थ इस प्रकार से है कि समुद्र देव राम से कह रहे हैं, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव होती है, आपकी ही बनाई हुई मर्यादा है। ढोल गंवार शूद्र पशु स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी होते हैं। इसका भाष्य यदि किया जाए तो ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री के स्वामी को ज्ञान देना अति आवश्यक होता है।
हम आत्मा हैं और यह हमारा शरीर है। यह शरीर में आत्मा है, इसलिए यह चेतन है और इसमें मन बुद्धि है जिसके द्वारा यह शरीर चलता है। इसलिए मन बुद्धि को भी शरीर का स्वामी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर अर्थ होता है ढोल के स्वामी को यह ज्ञान हो कैसे ढोलक बजाना है, गंवार शरीर के स्वामी को यह ज्ञान हो कि कैसे वेद के अनुसार जीवन जीना है, और शूद्र के शरीर के स्वामी को यह ज्ञान हो कि कैसे हमको सेवा करनी है। और पशु को भी यह अभ्यास होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि चीज़ों को कैसे संपन्न कराया जाए। जैसे कि बैल को जोताई के वक्त सीधे चलना है, यह उसको ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, वरना अज्ञान में पशु भी खराब कर्म कर देते हैं। तो इस प्रकार गीता प्रेस गोरखपुर के अनुसार यह इसका भावार्थ बताया है। तो इसके अनुसार अगर यह भाष्य गलत भी हुआ तो इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह बात एक अभिमानी समुद्र देवता ने कही है और देवता तथा भगवान में बहुत ही अंतर होता है। तो इसका भावार्थ आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों, फिर मिलेंगे।